नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ये डेटा क्या कहता है, व्हाट डज दिस डेटा से। इस बार का एपिसोड थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अब की जैसा कि अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, हिंदी में बोलते हुए ठीक नहीं लगेगा कि घोड़े के मुंह से, क्योंकि बात कर रहे हैं हम संसद की, पार्लियामेंट की। वहाँ पे जो एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं और जो मंत्रीगण हैं वो उसका जवाब देते हैं। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या डेटा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा रिपोर्ट होता भी नहीं है। अगर आप न्यूज़ में देखें या न्यूज़पेपर में देखें तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूछते हैं मंत्रियों को, उनका जिक्र बहुत ही कम कहीं होता है, या होगा भी तो कहीं एक छोटे से कोने में अखबार में आपको ये दिख जाएगा। मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं कुछ प्रश्न हैं जो कि पब्लिक की रुचि के लिए, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें कुछ मज़ेदार भी हैं, कुछ ज्ञानवर्धक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आप खुद ही देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार कैसे सरकारें अपने वक्तव्य बदलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैंने कुछ प्रश्न अपने आप ही चुने हैं, सेलेक्ट किए हैं। आई हैव सेलेक्टेड अ फ्यू क्वेश्चंस जस्ट टू लेट यू नो कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे लोग क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे मंत्रीगण इसका जवाब देते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक आप लोगों को ये मालूम है या नहीं, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जब आप लोकसभा की साइट पर जाएंगे और ये क्वेश्चंस में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे एक सेक्शन है विट एंड ह्यूमर लोकसभा में। ये सेक्शन अलग से मेंटेन किया जाता है, और जब भी कोई मंत्री उसमें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें कोई विटी बात बोलते हैं या हास्यप्रद बात बोलते हैं, ह्यूमरस बात बोलते हैं, वो अलग से रिकॉर्ड की जाती है, डॉक्यूमेंट की जाती है, और इस सेक्शन में वो पोस्ट की जाती है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। दूसरा जो है मैंने चुना है, एक क्वेश्चन है जो मनीष तिवारी जी ने पूछा है कि 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन क्यों किया गया। ये लॉकडाउन 1 की बात है। दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है यूपी, खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, शुगर पेन, गन्ने के ऊपर है कि गन्ना ड्यूज फार्मर्स को क्यों नहीं मिले, और जब मिले भी तो क्यों मिले। योगी सरकार क्यों इतनी डरी हुई है आने वाले इलेक्शन से कि उन्होंने 10,000 20,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही महीनों में कर दिया, जो कि इतने सालों से, 3-4 साल से ये पैसा रुका हुआ था। लास्ट में अगर टाइम बचा तो बात करेंगे सेंसस 2021 की, और उसके बाद है इंटरनेट शटडाउन JNK में, उसका क्या इफेक्ट हुआ और क्या जवाब आया सरकार से। ये प्रश्न पूछे हैं शशि थरूर ने। तो ये है आज का एजेंडा, देखिए कितना इसमें से हम कवर कर पाएंगे। तो विट एंड ह्यूमर में सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जो कि असदुद्दीन ओवैसी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये शेर बोला था अपनी स्पीच कंक्लूड करते हुए, जो कि 127th जो अमेंड 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके क्लोजिंग में। तो मैं ये पढ़कर सुना रहा हूँ। बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये आपकी स्क्रीन पर ये शेर लिखा है, और जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब ये होता है कि द वर्ल्ड सीम्स टू मी लाइक अ चाइल्ड्स प्लेग्राउंड वेयर फ्रॉम डॉन टू डस्क दिस तमाशा कंटिन्यूज। ये उन्होंने बोला है सरकार के लिए, ये बोलते हो, और बहुत ही एप्ट है ये हमारी तरफ से कि वाकई में क्या पार्लियामेंट एक तमाशा बनकर रह गई है। जो आपने पिछले कुछ हफ्तों में जो वहाँ सीन्स देखे, तो वहाँ सीरियसनेस ख़त्म हो चुकी है और एक तमाशा ही है।
ये मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें। इसमें बहुत सारे शेर शायरी ह्यूमरस बातें जो मंत्रियों ने कही वो हैं, और कभी समय मिले तो देख लीजिए कितनी मेहनत होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को ये अलग से रिकॉर्ड करके और यहाँ पर डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 श्री मनीष तिवारी जी ने ये पूछा था होम मिनिस्ट्री से 15 सितंबर 2020 को। उन्होंने ये पूछा था बेसिकली पहला जो लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को, कि आपने 4 घंटे के नोटिस पर ये लॉकडाउन क्यों किया था, उसके डिटेल्स हमें दें, और कि ये जो लॉकडाउन का आपको फ़ायदा हुआ नहीं, जिस क्वेश्चन का यही है उसको 4 भाग उन्होंने लिख के ये बोला था। तो इसका जो जवाब आया है जो सरकार से, तो ये देखने लायक है कि सरकार किस तरह से सरकमवेंट करती है ऐसे क्वेश्चन। तो उन्होंने जवाब दिया है जो उस समय के मंत्री थे नित्यानंद राय जी, कि soon after the outbreak of coronavirus on 7th January 2020, several measures like progressive tightening of international travel यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल हमने टाइट किया और हमने एडवाइजरीज इशू की। एक्सपर्ट्स ने हमें बोला कि कोविड फैलने से रोकने के लिए आपको लॉकडाउन करना चाहिए। केवल यही जवाब है। पूछा क्या था और जवाब क्या आया? उन्होंने पूछा था कि 4 घंटे के नोटिस पर क्या ज़रूरी थी लॉकडाउन करना, उसका सरकार ने कहीं भी जवाब नहीं दिया है। तो अगर पार्लियामेंट में ये जवाब नहीं मिला तो हम आपको तो कभी ये मिलेगा नहीं कि रात को प्रधानमंत्री जी को क्या ऐसी आवश्यकता थी कि ये लॉकडाउन कंट्री वाइड कर दिया गया। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है जिसको मैं आंसरोमीटर बोलता हूँ। इसमें 3 मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं। एड्रेसिंग दी क्वेश्चन, मतलब आपने एड्रेस किया या सरकमवेंट किया। आंसर, उत्तर आपका कितना रेलेवेंट है, और क्या आपने सभी क्वेश्चन आंसर किए। इस पर मैं रैंकिंग करता हूँ। मैक्सिमम स्कोर इसमें आपका 10 है। तो इस बेसिस पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वो लाल और पीला ही है, यानी कि ना वो सरकमवेंट किया गया, ना उनके उत्तर रेलेवेंट थे, और ना ही उन्होंने सब क्वेश्चन का जवाब भी दिया है। तो ये एक तरीका है जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंत्री जवाब देते हैं, फिर आप सप्लीमेंट्री भी पूछ सकते हैं। बट इससे ज़्यादा मैं गौर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कंटेंट पर। कंटेंट आप देख लीजिए कि मंत्री लेवल पर भी ये बातें सामने नहीं आती हैं और किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाती है। वैसे आप लोगों को अगर नहीं याद है तो मैं ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि फ़ेज़ 1 जो लॉकडाउन किया गया था वो 21 दिन का बोल के किया गया था 25 मार्च से 14 अप्रैल को। उसके बाद ये एक्सटेंड किया गया 3 मई तक, 19 दिन बढ़ाए गए। उसके बाद फिर एक्सटेंड हुआ 17 मई तक, और फ़ेज़ 4 में ये एक्सटेंड किया 31 मई तक। ये हालांकि बिजनेसेस अफेक्टेड रहे हैं जुलाई अगस्त तक, ये ग्रेजुअली अनलॉक होना शुरू हुआ था। और अगर आप लोगों को याद ना हो तो उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमने महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता है और मेरे को 21 दिन दीजिए और मैं कोरोना वायरस से युद्ध जीत जाऊंगा। ये है मार्च 2020 का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का। और इस समय इसका उत्तर तो मिला ही नहीं कि लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पर क्यों अनाउंस किया गया। प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न पूछा था श्री अजय मिश्रा जी ने। ये भाजपा के यूपी खेरी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य हैं। इन्होंने गन्ने के जो बैकलॉग था, जो किसानों को पेमेंट नहीं किया गया है, सालों से पेमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछा था। और ये क्वेश्चन गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर। इनका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और तारीख भी इम्पॉर्टेंट है। आप नोट कर लीजिए, ये है 15 सितंबर 2020 को।
कि शुगर केन फार्मर्स, गन्ने के जो किसान हैं, उनको अभी तक उनका पैसा कितना बकाया है उसका हमें डिटेल दीजिए। जो और ख़ास करके इन्होंने एक ग्रुप, बजाज ग्रुप की जो पेमेंट है उसके बारे में खास करके पूछा था, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा, और गवर्नमेंट ने क्या इसमें एक्शन लिया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज मिल ओनर्स के अगेंस्ट। ब्रॉडली कितना ड्यूज है फार्मर्स का, ये उन्होंने ये सवाल पूछा था सितंबर में। उसका जो जवाब है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, बट ब्रॉडली जो था उस वक़्त ये जवाब आया कि 75 करोड़ 585 करोड़ 75,585 करोड़ जो है वो 2019-20 का ड्यू है, और 62,551 करोड़ उसमें से हम पे कर चुके हैं। ब्रॉडली करीब 12,994 करोड़ फार्मर्स का पैसा ड्यू था पिछले सितंबर में। ये जवाब मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, और भी उन्होंने कई डिटेल दिए हैं, और स्टेट वाइड ड्यूज भी उन्होंने बताए थे। तो स्टेट वाइड में अगर आप ये देखेंगे, ये 12,000 ऑड करोड़ में 10,000 करोड़ फार्मर ड्यूज केवल यूपी से थे। बाकी जगह, बाकी जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसके ड्यूज बहुत कम थे, और इसमें जो 10,000 करोड़ है वो उसमें मैक्सिमम 99% ड्यूज पिछले साल के हैं, 2019-20 के, यानी कि जब योगी सरकार वहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल में थी। ये उस पीरियड के ड्यूज हैं, उससे पहले के ड्यूज नहीं हैं ये। तो ये कई बार बोला जाता है ये ड्यूज सालों से चले आ रहे हैं और हमें चुकाने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ड्यूज पिछले 3 साल पैसे नहीं दिए गए, इसको जमा करके रखा, और अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चुनाव के डर से इसने योगी सरकार ने ये क्या किया है। इसमें मैं मिनिस्टर जी की तारीफ करूंगा, उन्होंने सारे क्वेश्चंस का बहुत डिटेल जवाब दिया है, आंसर एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, और जो है बिल्कुल कोई सर्कमवेंशन नहीं है। इनको 10/10 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलने चाहिए। तो बहुत कुछ मंत्री पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये पूछा है श्रीमती सुमलता अम्बरीश, जो कि कर्नाटक से इंडिपेंडेंट एमपी हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन फिर से वही दोहराया है कि फार्मर्स का शुगर केन ड्यूज कितना है, और वो हमें स्टेट वाइज, ईयर वाइज डिटेल दीजिए, और वही कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म क्या इस पर एक्शन लेने का सोचा है। ब्रॉडली सेम क्वेश्चन है जो कि 11 महीने बाद फिर से पूछा गया है। इसमें उन्होंने जवाब, इस समय जो मंत्री हैं जिन्होंने ये जवाब दिया वो पीयूष गोयल जी हैं। उनका जवाब अगर आप सुनिए तो वो बोलते हैं, पेमेंट ऑफ केन प्राइस टू शुगर केन ग्रोइंग फार्मर्स बाय शुगर मिल्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पेमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मेंटेन फार्मर वाइज लिस्ट, के केंद्रीय सरकार को ये पता नहीं है कि कौन सा फार्मर क्या उगा रहा है। अब ये आप बिलीव करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जब किसानों को होता है तो कोई तो बेसिस होगा कि आपने कोई मेंटेन किया होगा डेटाबेस के ये फार्मर क्या उगा रहे हैं, कहाँ के। एनीवे, ये इनका जवाब है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 3 साल के ड्यूज़ ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं, और अब थोड़ा सा ड्यूज़ ही बाकी है 3 सालों का, जो कि एक टेबल में उन्होंने दिया गया है। तो अगर आप ये देखें तो ड्यूज़ जो थे वो लास्ट ईयर मैंने बोला था जैसे 12,994 करोड़ था इन सितंबर 2020, और आज की तारीख में वो घटकर इस साल का 142 करोड़ हो गया है। ओवरऑल यूपी में पिछले 6 महीने में इसका डिसबर्समेंट हुआ है, और इसीलिए हुआ है कि चुनाव सर पर आने वाले हैं
किसान लोग नाराज़ हैं, वेस्टर्न यूपी खास करके नाराज़ है, जो कि गन्ना ग्रोइंग क्षेत्र है इंडो गैंजेटिक बेल्ट में, वो लोग नाराज़ हैं। और अगर ये ड्यूज़ बने रहे तो बीजेपी का यूपी से सफाया हो जाना था। तो इन्होंने ओवर टाइम वर्क करके, मैंने वर्कआउट किया है, रफली एक दिन का एवरेज 40 से 45 करोड़ रुपया पर डे का डिस्ट्रीब्यूशन पुराने ड्यूज़ का हुआ है। इसके अलावा इस सीज़न की क्रॉप्स का फुल पेमेंट हो चुका है। तो आज की तारीख में कोई गन्ना ड्यू है नहीं किसी का, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट, सरकार के अनुसार। तो बात यहाँ आ जाती है कि अगर यहाँ पे चुनाव यूपी में नहीं होते तो क्या ये ड्यूज़ दिए जाते। क्वेश्चन 2 जो कि मैं आगे चलता हूँ, ये अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ आइटम भी है, पोल स्वीटनर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लियर 75% शुगर केन ड्यूज विद बम्पर 26,000 करोड़ पे आउट। ये पिछले 2-3 महीनों में 12,000 करोड़ पुराना और नए प्रोक्योरमेंट, ये सारा कुछ क्लियर करती आ रही है योगी सरकार। क्लियर करना अच्छी बात है, लेकिन ये ड्यूज बने क्यों। अब knowing पीयूष गोयल एंड हाउ ही एडवोकेट्स हिज मिनिस्ट्री, उनकी अगर आप रैंकिंग देखें इस क्वेश्चन पे तो सब कुछ ही गड़बड़ है। ना तो उन्होंने ये एड्रेस किया, बिल्कुल सरकमवेंट किया, कोई उनके उत्तर का कोई रेलेवेंसी नहीं है, और ना ही उन्होंने पूरे क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो 11 महीने बाद जो जवाब मिला है वो, हाँ हमने ड्यूज़ क्लियर किए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितने फार्मर्स हैं। तो मेरी तरफ से ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी अनआंसर्ड रह जाते हैं कि एक राज्य सरकार जो 5 साल तक उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया मिल ओनर्स के खिलाफ गन्ना ड्यू देने के लिए, और ड्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब पूरे देश का 90% ड्यू एक स्टेट का था, और फियरिंग फार्मर बैकलैश, ये स्टेट ने जल्दी जल्दी ये ड्यूज़ क्लियर करने शुरू किए। और क्या इलेक्शन नहीं होता तो क्या ये ऐसा करते। इस स्लाइड में आप देखिए, ये पिछले 10-12 साल का गन्ना उत्पादन प्रोडक्शन है, और अगर मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें से 10,000 करोड़ के ऊपर उत्तर प्रदेश का ड्यूज़ था। बाकी जो 2-3 मेजर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र करीब 40% ऑफ यूपी पर है, उसके ड्यूज़ केवल 382 करोड़ थे, कर्नाटक 199 करोड़ और तमिलनाडु 364 करोड़। इन लोगों के ड्यूज़ नहीं बने, यूपी में ही ये ड्यूज़ 3 साल क्यों इतने बने। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये डॉक्टर शशि थरूर का मैंने सेलेक्ट किया है, प्राइमरली इसलिए कि ये सेंसस के बारे में, सेंसस 2021 जो कि अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये डिले हो गया है। तो उन्होंने ये पूछा था कि ये इस बारी सेंसस में कोई चेंजेस होंगे क्या, और क्या 2021 सेंसस का डेटा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए यूज़ किया जाएगा या नहीं। ये बेसिक मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये संसद में उठ चुका है कि सेंसस का डेटा कहाँ जाएगा। तो इसका ये पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और इसका जवाब मिनिस्टर साहब ने दिया है कि ये पहली बार हम डिजिटल सेंसस कर रहे हैं, एक ऐप बनाई जा रही है जो कि हर सिटीज़न उसमें जाके अपना डेटा भरेगा और उससे हम इस बार डेटा कलेक्ट करेंगे। Possibly it's a good step, but we have to see what the app is and how easy it will be for citizens to use that app. But in a way it's a good thing, क्योंकि इससे खर्चा बहुत बच जाता है सरकार का। दूसरा, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया मिनिस्टर जी ने कि ये इंडिविजुअल डेटा जो है वो किसी और जगह यूज़ नहीं होगा और ना ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए ये यूज़ किया जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन संसद में आ चुका है, तो किसी के भी मन में शंका हो तो ये निकाल दीजिए। ये सेंसस अपनी जगह रहेगा, एनआरसी अपनी जगह रहेगा। डॉक्टर शशि थरूर का अगला सवाल मैंने जो उठाया है वो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। उन्होंने ये पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि कितनी बार आपने JNK में इंटरनेट शटडाउन किया है
उसके हमें डिटेल दीजिए। क्या गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक और या अदर इम्पैक्ट ऑफ शटिंग डाउन इन इंटरनेट, क्या ये स्टडी किया है और वहाँ पे कितने लाइव्स अफेक्ट हुई हैं, कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं या उनका कारोबार अफेक्ट हुआ है, और whether there has been any assessment by the government about the impact that lack of internet access has had the availability of essential facilities, जो essential services हैं like health care, education, employment etc. उस पर कोई अफेक्ट हुआ है, ये पूछा गया था सरकार से। और बहुत ही ये अच्छा सवाल है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोगों को ज़्यादा खबर नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने ये सवाल चुना था। और इसके जवाब में जो मंत्री से जो आया है, अब आप ये सुनेंगे, ये अमित शाह जी का मंत्रालय है, कि पहला स्टेटमेंट ये है कि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स and they are fully empowered for temporary suspension of internet services to maintain law and order। मतलब ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और हमें नहीं पता, आप उनसे पूछ लीजिए। ये जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है, वहाँ पे फ़िलहाल प्रेसिडेंट्स रूल है, उसमें ये जवाब दिया गया कि हमको नहीं मालूम है, इंटरनेट कितनी बार बंद हुआ हमें नहीं मालूम है, उसका क्या इफेक्ट है हमें नहीं मालूम है, आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लीजिए। और लास्ट में वो बोलते हैं हमारे पास DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, हैज़ नो मैकेनिज्म टू असेस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। मतलब आप कहीं भी बंद कर दीजिए बट उसका अफेक्ट क्या होगा ये हमें नहीं पता, वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लीजिए। इस आंसर पे, इस उत्तर पे आप हंसें या रोएं या सर मारें, अब ये समझ नहीं आता है। तो ये था आज का एपिसोड। शायद आपको पता लग गया होगा कि लोकसभा में क्वेश्चंस क्या उठाए जाते हैं। मैं बीच बीच में ये लेके आता रहूँगा, ये क्वेश्चंस वाला जो इश्यू है, कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या जवाब होगा तो उसको मैं ज़रूर लेके आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होता, ना ही ये चीज़ें प्रेस में आती हैं और टीवी डिबेट्स में तो बिल्कुल ही नहीं आती हैं। धन्यवाद ये प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हमारे फेसबुक पेज व्हाट डज दिस डेटा से और यूट्यूब चैनल पर ये ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।